हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो उनको मिल सके। इस वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जिसका नाम है @champions-of-GA ये ज्वाइन करना होगा। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम रिवीजन करेंगे 27 अप्रैल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। ये हमने नया किया है आज, यानी कि डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो हमारे पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी हम रिवीजन करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और इसमें एक दिन पहले के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा। तो कल यानी कि 27 अप्रैल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के माध्यम से जन सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह था उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन था कल का हमारा, ग्रीन वाटसन का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो ग्रीन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तीसरा प्रश्न कल का था, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत राज्य के नागरिकों के लिए की है? तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पंजाब की सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत राज्य के नागरिकों के लिए की थी। चौथा प्रश्न कल का था, तियानवेन फर्स्ट नाम का मंगल मिशन किस देश के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि चीन ने अंतरिक्ष के अंदर जो ये 50 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में चीन ने मंगल पर अपना एक नया मिशन तियानवेन फर्स्ट जो है वो लॉन्च करने के लिए एक योजना बनाई है। पांचवा प्रश्न था आपका कल का, किस देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का मनुष्य के ऊपर परीक्षण यानी कि ट्रायल किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो मनुष्य के ऊपर किया है। छठा प्रश्न था कल का, किस राज्य की सरकार द्वारा संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप पढ़ाई के लिए किया है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे जो है घरों में बंद है और वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उत्तराखंड की सरकार ने संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। सातवां प्रश्न था कल का, हाल ही में किसे भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नियुक्त किया है? तो ये संजय कोठारी को नियुक्त किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्होंने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो है शपथ दिलाई है। इसके पहले ये राष्ट्रपति के निजी सचिव थे। आठवां प्रश्न था कल का, किस देश की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बंधन बैंक में अपने हिस्सेदारी को बढ़ा करके 4.49% कर दिया है? तो ये कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये सिंगापुर की है, ठीक है। और इन्होंने जो भारत का बंधन बैंक है उसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 4.49% कर दिया है। एक प्रश्न था आपका, किस राज्य की सरकार द्वारा खोंगजेम दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो ये मणिपुर की सरकार है, इन्होंने हाल ही में खोंगजेम दिवस मनाया है। 10वां प्रश्न था आपका कल का करंट अफेयर्स का, किस देश की कंपनी ने यानी कि एक स्पेस कंपनी है ये, तो किस देश की स्पेस कंपनी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वीटल का निर्माण किया था? तो ये अमेरिका की एक स्पेस कंपनी थी जिसका नाम था नासा। इन्होंने हाल ही में हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल का निर्माण किया था। अब शुरू करते हैं हम 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो हम डेली अब ऐसा ही करेंगे, हम जिस दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके एक दिन के पहले के जो करंट अफेयर्स है उसका हम रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चंस में करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन जो है फटाफट हो जाए। तो 28 अप्रैल का पहला करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी 6 क्रेडिट फंडों की स्कीमों को हाल ही में बंद कर दिया है? तो ये एक अमेरिका की दिग्गज कंपनी जिसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्होंने हाल ही में अपनी जो 6 क्रेडिट फंडों की स्कीमें उसको बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनके लिए खतरे की घंटी बन गई है, काफ़ी चिंता का यह विषय है, क्योंकि 6 क्रेडिट फंडों की स्कीमों को बंद करना काफ़ी दुखद है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी जो है अमेरिका की एक होल्डिंग कंपनी है और यह देश के म्यूचुअल फंड उद्योग की जो जितनी भी 44 कंपनियां हैं उनमें से 8वें नंबर की, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। मैं बता दूं आपको कि अभी भारत के अंदर जो म्यूचुअल फंड उद्योग है उसमें लगभग 44 कंपनियां जो है वो कार्यरत है और ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी थी ये 44 कंपनियों में से 8वें नंबर पर थी। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 11.6 लाख करोड़ रुपए है और ये अमेरिका की होल्डिंग कंपनी है। तो इन्होंने हाल ही में
भारत के अंदर अपनी 6 क्रेडिट फंडों की जो स्कीम है वो बंद कर दी है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी चिंता का विषय है। देखते हैं अब आगे इसमें क्या होगा। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के जो अध्यक्ष है उनका नाम है संजय सप्रे। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, किस अरब देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो सऊदी अरब देश ने हाल ही में, उनके देश में एक प्रथा थी कि जो भी कानून को तोड़ता था और जो भी गलत काम करता था उन्हें कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। तो सऊदी अरब के जो राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके पुत्र ने जो है काफ़ी प्रयास किया इसके लिए, और कोड़े मारने की जो सज़ा है वह सऊदी अरब में अब बंद हो गई है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं इसमें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और वहाँ की जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सऊदी रियाल। तो यह फैसला किंग सलमान और उनका जो बेटा है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से मानवाधिकार सुधारों को विस्तार देने के लिए उठाया गया है। और 2015 में कोड़े की सज़ा का जो आखिरी मामला सामने आया था और उसके बाद से अभी तक कोई मामला जो सामने नहीं आया है। तो अब पूरी तरीके से जो है कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सऊदी अरब के जो है राजा वो कौन है? तो उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने ही अपने राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये सब स्थिति जो है लॉकडाउन के चलते हो रही है। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की जो मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और ये 28 अप्रैल तक 1778 के आसपास हो गई है। और कोरोना वायरस से राज्य में जो है 26 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक प्रदेश में जो सामूहिक कार्यक्रम जैसे कि विवाह है और अन्य जो चीज़ें होती है उन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और जनता से अपील भी की है कि आप संयम बरतें और जो देश मुसीबत से जूझ रहा है उससे लड़ने में आप मदद प्रदान करें। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसे भी जून 2021 तक रोकने का फैसला किया है। इसके अलावा मैं बता दूं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने भी राज्य का जो डीए है उसे अभी देने के लिए मना कर दिया, यानी कि उसे स्थगित कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी सरकार ने ऐसा किया है। तो किस राज्य की सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश। और जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है अजय बिष्ट, ये भी आप याद रखिएगा, अजय बिष्ट इनके बचपन का नाम है। चौथा प्रश्न है हमारा, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है? तो ये योजना है स्वामित्व योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अभी हाल ही में 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया गया था उसमें स्वामित्व योजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और इसमें मैं बता दूं कि उन्होंने ये कहा है, 2 बातें उन्होंने कही है कि एक तो जितनी भी गांव की संपत्ति उसकी ड्रोन से मैपिंग होगी और जो भी उसके मालिक है उन्हें मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सरपंचों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसके दौरान दिया है। और उन्होंने कहा है कि ड्रोन के जरिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति है उसकी मैपिंग करेंगे और ड्रोन के जरिए नाप जोख की जाएगी और ज़मीनें कहाँ हैं और किसकी है इसका पता लगा सकेगा, यानी कि एक अच्छी तरीके से उसका जो है सर्विलेंस किया जाएगा और गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाण पत्र भी इसके लिए प्रदान किया जाएगा। और इससे होगा क्या कि जितने भी ज़मीन के विवाद हैं वो काफ़ी कोर्ट कचहरी में आते हैं, तो इससे काफ़ी उनको कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि गांव में लोगों की ज़मीनें हैं तो उन्हें अधिकार पत्र या प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। तो इससे जितने भी विवाद की स्थिति है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का एक ऐलान किया है। तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले ऐलान किया है कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? तो ये राज्य है दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है काफ़ी हद तक कोरोना पेशेंट के लिए कारगर सिद्ध है। तो उन्होंने इसके लिए अनुमति भी मांगी है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार से दिल्ली ने जो है ऐसा मांग की है कि वह प्लाज्मा थेरेपी की जो टेक्निक है यानी कि इसकी जो ट्रायल है उसके लिए अनुमति दे।
तो इसमें दिल्ली, केरल, गुजरात और पंजाब और कर्नाटक भी शामिल है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है दिल्ली। तो दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के 4 मरीजों का जो इलाज चल रहा है और उसमें से 2 मरीज जो है उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार भी है। अब दिल्ली सरकार बाकी गंभीर मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसमें उन्हें 2 चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। एक तो केंद्र सरकार से मंजूरी और दूसरी कोरोना से जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा। तो इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार और ICMR से मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यह राज्य है दिल्ली और दिल्ली जो है प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने वाला देश का एक पहला राज्य बन गया है। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है? तो किस कानून के तहत लगाई है? तो ये कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस कानून का हवाला देकर के केंद्र सरकार ने जितने भी बैंक में कर्मचारी है उनकी हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है। इससे कुछ जुड़ी डिटेल हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसको हम 1947 का हवाला देते हैं, इसके तहत बैंकिंग सर्विस को 6 महीने के लिए अनिवार्य कर दिया है और जितने भी एम्प्लॉय और ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वह कोई हड़ताल इस संकट की घड़ी में न करें। इससे अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे और ये जो नया नियम है 21 अप्रैल से लागू हो गया है। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि जो IBA है उसके सदस्य बैंकों पर भी यह कानून लागू होगा। उषा गांगुली, जिनका निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया है, यह किस कला से जुड़ी थी? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यही प्रसिद्ध उषा गांगुली है और ये रंगमंच कलाकारी से जुड़ी हुई थी। इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1945 में राजस्थान में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना आगे का जीवन और जो अपना करियर है उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में की थी और इन्होंने 1976 में रंगकर्मी समूह की भी स्थापना की थी। इसके अलावा महाभोज, होली, रुदाली, कोर्ट मार्शल जैसे नाटकों के लिए जो है उषा गांगुली को हमेशा याद रखा जाएगा, यानी कि इन नाटक में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1998 में निर्देशन के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें 1970 से लगा के 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओबिचुरी से रिलेटेड। उषा गांगुली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये रंगमंच से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस देश के शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो देश का कौन सा शिक्षण संस्थान है? तो ये भारत का शिक्षण संस्थान है IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली के द्वारा यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने कोरोना जांच के लिए एक बहुत ही सस्ती किट बनाई है। तो क्या है इस किट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो ICMR है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब से इस को जो है मंजूरी भी मिल गई है और इस किट की मदद से टेस्ट जो है वो सस्ते होंगे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के टेस्ट काफ़ी महंगे हैं, इससे सारे टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और इसमें इस किट में एक टेस्ट की कीमत लगभग 300 रुपये आएगी, जो कि काफ़ी कम है और यह किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी, यानी कि इसके रिजल्ट भी फास्ट होंगे। हालांकि इसकी निश्चित समय सीमा क्या होगी यह अभी बताना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने जो है यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। ये लैब है, इस लैब का नाम है। और जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कोविड-19 जांच के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस मोबाइल लैब का नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। इससे कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि विकसित किसने करी है? तो ये जो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको हम DRDO बोलते हैं, इन्होंने विकसित किया है। और इस मोबाइल लैब की खास बात यह है कि इसमें हर रोज़ लगभग 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीन की जाएगी। और इस लैब को महज 15 दिनों में बायोसेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 के लैब की शुरुआत कर दी गई है। और ऐसी लैब तैयार करने में लगभग 6 माह का समय लगता है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे 15 दिन में ही बना दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली।
तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम क्या है? इस लैब का नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। 10वां प्रश्न है हमारा, किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि जितने भी अन्य राज्यों में हमारे मजदूर फंसे हैं उन मजदूरों को जो है वापस लाया जाएगा। इसमें होगा क्या? 24 अप्रैल को कोविड-19 की टीम 11 के साथ उन्होंने एक बैठक करी थी और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्लानिंग यानी कि कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और उसमें तय भी हुआ है कि 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के मजदूरों को जो है चरणबद्ध तरीके से उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा और स्क्रीनिंग व टेस्टिंग के बाद उन्हें बस से जो है वो संबंधित जिलों में भेज दिया। अब लौटते हैं हम हमारे स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली इनमें से कौन सी है? तो वह है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली एक ताजे पानी की मछली है और ये अधिकतर मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग जो है मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है क्योंकि गेम्बूसिया मछली जो है ये मच्छरों के लार्वे को खाती है, ठीक है। तो उससे मच्छरों की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और इसका जो भोजन है वो मच्छरों के जो लार्वा है, अंडे हैं और जो पानी के अंदर काई जमती है, जली जीव है वो है। और गंबूसिया मछली की जो लेंथ है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटभक्षी मछली का नाम है गंबूसिया मछली। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की घटना को हम क्या कहते हैं? यानी कि इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तब क्या निकलता है? एक तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है H2O यानी कि जल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यानी कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायवीय श्वसन, या इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।